नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के सबसे बड़े घोटाले के बारे में, जो कि ओएसएम नाम दिया जा रहा है इसका। आखिर ये ओएसएम है क्या? स्टूडेंट्स कैसे इसके द्वारा सफर कर रहे हैं? कई स्टूडेंट्स के द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि जो आंसर शीट उनको री इवैल्यूएशन के टाइम पे मिली है वो उनकी आंसर शीट है ही नहीं। आखिर ये मामला है क्या? कैसे आप भी इसको समझ सकते हो, जान सकते हो और फ्यूचर में इससे बच सकते हो? इसीलिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाना। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को, आखिर किस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सीबीएसई पर इतना ट्रस्ट करने के बाद भी आज सफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओएसएम। नाउ ये ओएसएम है क्या? ओएसएम है आपका ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है ओएसएम। ये जो सिस्टम है ये फेब 2026 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ ऑन स्क्रीन मार्किंग की, इसका पूरा प्रोसेस तो मैं आपको समझाऊंगी ही, लेकिन ये सीबीएसई के द्वारा अभी पता चल रहा है, जब ये कंट्रोवर्सी में आ चुका है, स्कैम में आ चुका है, ऐसा पता चलता है कि 2014 में भी ये ओएसएम सिस्टम लाने की बात की गई थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लॉज, इसमें अगर हम देखें तो प्रोज बहुत कम है लेकिन कॉन्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से 2014 में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। बट नाउ इन 2026 फेब 2026 इसको इंप्लीमेंट किया गया और इस बार 12वीं की कॉपियां जो जांची गई वो ऐसे ओएसएम सिस्टम से जांची गई थी। नाउ किसके द्वारा ये जो आप देख सकते हैं ओएसएम का ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, स्कैम चल रहा है, सामने लाया गया, तो ये स्टूडेंट्स के द्वारा लाया गया है। ना ही सीबीएसई ने खुद को अकाउंटेबल रखा, ना ही कोई और बोर्ड ने अकाउंटेबल रखा, बट द स्टूडेंट्स लाइक वेदांत आपने नाम सुना होगा, निसर्ग आपने नाम सुना होगा, सार्थक आपने नाम सुना होगा, जिसने खुद ने इतनी सारी रिसर्च वर्क करी और फिर उसने प्रेजेंट किया और किस तरीके से सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं उनका तबादला हुआ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई एक ऐसी बॉडी है जो खुद का सारा सिलेबस बताती है, खुद के बुक्स देती है, हमें पैटर्न बताती है, कब एग्जाम कंडक्ट करना है, ये सारा कुछ बताती है, आपको ये चीजें पता होंगी। बट नाउ ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है या ओएसएम जो यहाँ पे डिजास्टर देखा जा रहा है, ये किस कंपनी को इसने टेंडर दिया था? तो एक कोएम्ट एडटेक नाम की कंपनी को इसने टेंडर दिया हुआ था। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस कोएम्ट। इसको ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, ये जो कंपनी है दोस्तों ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। इसकी वजह से ही इसको पहले क्या बोला जाता था, ग्लोबेरेना कहा जाता था, ग्लोबेरेना टेक कहा जाता था, जिसकी वजह से 23 स्टूडेंट्स हैव किल्ड देमसेल्फ जस्ट बिकॉज इसके स्कैम की वजह से। एंड नाउ दिस टाइम ऑल्सो इसने सबसे लोएस्ट बिडिंग की थी, स्टिल इट गॉट द टेंडर। मतलब सीबीएसई ने इसी को टेंडर दिया और इसी ने ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला सिस्टम है, चेकिंग वाला सिस्टम है, इसके अंडर आया था। अब चीजें आगे समझते हैं। यहाँ पे आज के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने जो पेपर है वो री इवैल्यूएशन के लिए सबमिट किए हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज सामने आती है कि जो ट्रस्ट है हमारी, जो भारत की इतनी बड़ी सीबीएसई बॉडी जिसको हम कहते हैं, उस पर जो हमारा ट्रस्ट था वही अब हिल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि 40,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है री इवैल्यूएशन के लिए, उनको भरोसा ही नहीं है कि उनका पेपर सही से जांचा गया होगा, उनको सही से मार्क्स दिया गया होगा। आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं जो बच्चे खुद बना रहे हैं, ये बताते हुए किस तरीके से उन्होंने इतना अच्छा पेपर लिखा था, साल भर मेहनत की थी, जस्ट बिकॉज दे वांटेड एडमिशन। कहाँ पे? अगर हम बात करते हैं जेई में या फिर नीट में, क्योंकि ये आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज 70-75% अगर आते हैं आपके 10th या 12th में, तभी ही आप इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं एडमिशन ले सकते हो, आप क्वालिफाई ही नहीं करते हो। तो यहाँ पे सीबीएसई में इसीलिए ज्यादा री इवैल्यूएशन के लिए बच्चे कॉपीज अपनी डाल रहे हैं। आप देख सकते हो 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए डाला हुआ है। खैर अब तो पोर्टल बंद हो गया है। नाउ लेट मी टेल यू द ट्रुथ बिहाइंड दिस। कैन यू सी दीज आंसर शीट्स? कैन यू रीड देम? नो, राइट? क्योंकि ये जो आंसर शीट्स हैं ये स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स हैं और यही टीचर्स जो थे वो चेक कर रहे थे, जो कि ब्लर्ड हैं और जिनको इन्होंने मार्क्स भी दे दिया। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये इस तरीके के ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे जो भारत के फ्यूचर जिन्हें हम कहते हैं, राइट। इंडिया इज अ कंट्री जो कि वर्ल्ड्स पॉपुलस कंट्री है, जिसमें जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, और वही यूथ के फ्यूचर के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। तो उनकी जो आंसर शीट है उसको इस तरीके से अपलोड किया जा रहा है, बहुत ही वेग तरीके से मार्क्स दे दिया जा रहा है। अगर आपकी आंसर शीट ये नहीं है फिर भी ये कहा जा रहा है कि यही आपकी आंसर शीट है एंड यू आर गिवन द मार्क्स। तो इसी की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं
आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, सामने आए और ये जो स्कैम है सीबीएसई के द्वारा इसको सामने रखा। कांट रीड ओन आंसर राइटिंग। अब इसमें जब री इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स ने अपना आंसर शीट मांगा, वो भी फीस देके, ठीक है, री इवैल्यूएशन भी अगर आप कर रहे हो अपनी मार्कशीट का तो वो भी आप फीस देनी पड़ती है। उसके बाद क्या करता है सीबीएसई देता है। नाउ स्टूडेंट्स को अपनी ही आंसर शीट पढ़नी नहीं आ रही थी। दे सेड दैट ये तो हमारी हैंडराइटिंग है ही नहीं, यहाँ पे तो हमने सप्लीमेंट्स भी लिए गए थे लेकिन सप्लीमेंट ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम, सीबीएसई स्टूडेंट शेयर ब्लर्ड आंसर शीट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट 17 ईयर ओल्ड सार्थक जिसका नाम है, वो एक्सपोज कर रहा है कि किस तरीके से सीबीएसई का रॉटन सिस्टम है, किस तरीके से टेंडर सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से सीबीएसई ने फेवर किया हुआ है कोएम्ड एडटेक को, जो मैंने आपको टेंडर कंपनी बताया जो ओएसएम के बारे में काम कर रही है। नाउ यहाँ पे इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इसकी पूरी डिटेल अगर मैं बताती हूं आपको टाइमलाइन के साथ कि कब कैसा क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखो सीबीएसई फैसिलिटेट्स विथ ओएसएम जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है विदाउट एडिक्वेट, अब खुद को एडिक्वेट प्रिपेयर किया ही नहीं था। देखिए अगर कोई भी नया सिस्टम होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, चेक करते हैं कि आखिर ये सही है या नहीं है। विदाउट चेकिंग इट, विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, सीबीएसई ने क्या किया, ये सिस्टम लॉन्च कर दिया। नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस। तो ऑफ कोर्स सीबीएसई के द्वारा ये जो किया गया है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा गलत है। जो स्टूडेंट्स के एक कहें तो फ्यूचर के साथ ही क्या किया जा रहा है, ये खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे इंडियाज एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट पेक्यूलियर रिलेशनशिप जो रिफॉर्म लाया गया था, आपको यहाँ पे बता दिया है मैंने। सीबीएसई ओएसएम जो रिफॉर्म लाया गया था 2026 में, वही कंट्रोवर्सी के बारे में बात की जा रही है। ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है वो 12th स्टूडेंट्स जो थे हमारे सीबीएसई के, उनको क्या हुआ है, इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। कैसे, आंसर स्क्रिप्ट्स वुड बी स्कैन्ड। अब ये ओएसएम सिस्टम में आखिर होता क्या है, तो जो आपने आंसर शीट, आपकी जो आंसर शीट है जिसमें आपने लिखा हुआ है सारा आंसर, वो क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा और वो कंप्यूटर में दे दिया जाएगा टीचर्स को, ताकि टीचर्स को भी वो मैनुअली चेक ना करना पड़े। पहले कैसा होता था कि टीचर्स को जो हम लोगों ने आंसर्स लिखे थे उसको मैनुअली चेक करना है, और ऐसे ही आपने देखा होगा कई सारे मीम्स भी बने कि टीचर्स विदाउट रीडिंग ऐसे आंसर टिक किए जा रहे हैं। तो उसी को हटाने के लिए, है ना, ये अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट रख के सीबीएसई ने ये ओएसएम सिस्टम लाया, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर निकला। यहाँ पे स्कैन कर दिया कॉपी को, अपलोड कर दिया एक सिक्योर पोर्टल में, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये पोर्टल जो था ये सिक्योर था। मैं आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट है जिसने ये कहा कि ये जो पोर्टल है उसको मैं खुद एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसको मैं खुद हैक कर पा रहा हूँ। तो आखिर ये किस तरह से पोर्टल सिक्योर था, मुझे आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप जो फ्यूचर में आंसर लिखोगे और फ्यूचर में आपकी जब ओएसएम में मार्कशीट जाएंगी तो क्या आपकी भी ये आंसर शीट सेव रहने वाली हैं, ठीक है, आप लोग लिखिएगा। एंड इवैल्यूएशन डिजिटली बाय टीचर्स फ्रॉम देयर ओन स्कूल। अब टीचर्स क्या करेंगे, ये जो मार्कशीट है डिजिटली आप क्या कर सकते हो, इसको जांच सकते हो। यानी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा क्या बच्चे ने क्या आंसर लिखा है और आप उसको वहीं पे जांच सकते हो, मार्क दे सकते हो। अच्छा, ये जो ओएसएम पोर्टल जो है ये खुद ही मार्क्स क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है और मार्क्स दे देता है टोटल। क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स टीचर्स के द्वारा प्लस माइनस हो जाता है, तो इससे ये खराबी नहीं होगी, ये सोचकर सीबीएसई ने क्या किया था, ओएसएम लाया था। लेकिन नाउ दिस हैज बीन अ ब्लंडर, वी कैन सी दैट, राइट। द एग्जीक्यूशन वाज नॉट गुड। अब यहाँ पे किसको आखिर दोष दिया जाए, टेक्नोलॉजी को दोष दिया जाए या जिसने इंप्लीमेंट किया है उसको दोष दिया जाए? तो देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, हमारे भारत देश में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो भारत में टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है, राइट। वर्ल्ड्स पॉपुलस कंट्री है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, लेकिन उसको जो इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो अगर सही से नहीं होगा तो इस तरीके से हमारे सामने चीजें आएंगी जो हमारी स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती हैं, जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं बेसिकली, राइट। सीबीएसई कंट्रोवर्सी 2026, आप देख सकते हैं यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं जो मैंने आपको बताई। नाउ यहाँ पर ये भी देखोगे आप कि जो चेयरमैन है सीबीएसई के राहुल सिंह, उनको भी क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया गया है, नए चेयरमैन आ चुके हैं यहाँ पे। एंड नाउ जो गवर्नमेंट है हमारी वो अकाउंटेबल ठहरा रही है, इन्हें पूछ रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। दिस इज द टाइमलाइन दैट यू सी। May 13, 2026 को बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं 12th को सीबीएसई के, और आप देखोगे कई सालों बाद इस बार हमें रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही लोएस्ट नंबर पे देखने के लिए मिले।
स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि मैम हमारे तो इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, हमने 95% का मार्क्स जो पेपर है उसको लिखा हुआ था और हमें मिल कितने रहे हैं 70-75%। तो अगर आपने मेहनत की है तो आप ऑफकोर्स थोड़ा तो हारोगे ही ना। तो यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिली। उसके बाद 19 मई को आंसर शीट एक्सेस पोर्टल ओपन हुआ कि आप अपनी जो आंसर शीट है उसको एक्सेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स ने अपनी मार्कशीट देखी, स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया भाई कि ये जो आंसर शीट है ये मेरी है ही नहीं, ये जो आंसर शीट है आपने चेक कैसे की, क्योंकि ये तो ब्लर है, क्योंकि ये तो आंसर शीट एक्सचेंज कर दी गई है। एक बहुत वायरल मुद्दा आपने देखा होगा कि ये जो आंसर शीट में हैंडराइटिंग है ये तो मेरी है ही नहीं, राइट, जो मैंने लिखा भी है। उसके बाद वेंडर जो है उसको पिनलाइज किया गया। यहाँ पे जो मैंने आपको कोएम्प्ट एडटेक वेंडर बताया उसको यहाँ पे ठहराया गया कि आप किसकी वजह से आखिर हो गई है। अगर OSM सिस्टम लाया गया है, आपको अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो किसके द्वारा ये खराबी है, आपके द्वारा खराबी है, राइट। उसके बाद सेंटर ऑर्डर्स प्रोब, अब जो गवर्नमेंट है ये भी यहाँ पे एक्शन ले रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया CBSE के चेयरमैन को ट्रांसफर कर दिया गया है एंड फर्दर एक कमिटी बिठाई गई है जो इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा चीज चल रहा है, कंट्रोवर्सी बोल लो या स्कैम बोल लो या जो फ्यूचर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बोल लो, इसमें क्या कर रही है, देख रही है कि आखिर हुआ ये कैसे। 1 मंथ में ये कमीशन क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी एंड देन वी विल कम टू नो, या फिर कंक्लूजन मिलेगा कि आखिर ये चीजें हुई कैसे और स्टूडेंट्स को आखिर आगे जो रिजल्ट है ये किस तरीके से मिलेगा या कैसे हम उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है इसमें। ये सारी चीजें मैंने आपको बता तो दी है, लेकिन इससे सफर कौन कर रहा है, ना ही मैं ना ही आप, हम टीचर्स हैं, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन आप सफर कर रहे हो, आपको आवाज उठानी होगी, आपको कमेंट में लिखना होगा जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप इस वीडियो से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यस, आई इनवाइट यू ऑल टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो भी आपका कहना है, जो भी आपका ओपिनियन है, क्योंकि आप अगर आज 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके ऊपर भी ये सिस्टम आएगा। तो क्या आपको ये सिस्टम फेयर लग रहा है, फेयर नहीं लग रहा है, कमेंट्स में जरूर से बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट।